हिंसा की अब बात करेंगे, जहां पर सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे हैं। हिंसा के दौरान का एक ऑडियो अब वायरल हुआ है। दो दंगाइयों की बातचीत का ये ऑडियो। फोन पर मंगवाए जा रहे हैं हथियार। एक दंगाई सामान लाने के लिए कह रहा है। क्या हथियार का कोडवर्ड था सामान? सुनिए। थोड़ी नहीं माली जा तरफ को थोड़ी नहीं माली जा तरफ अमित गंजू और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। अमित गंजू, अब वीडियो के साथ साथ ऑडियो में वायरल हो रहा है, किसी सामान की जिक्र कर रहे हैं। सामान क्या हथियारों से जोड़कर इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस ऑडियो के बारे में विस्तार से बताएं। कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रविवार के दिन जिस दौरान सर्वे हुआ उस दिन पर कृष्ण बिश्नोई की टीम सुरक्षा में उनकी लगी थी टीम के साथ। इस दौरान उनको भी, पुलिस को भी इस बात का एहसास सा आभास नहीं था कि इस तरह का प्लान वे में वहां काम चल रहा है और उस पथरा फायरिंग होना और इन सब के बाद एक एक करके चीजों को नॉर्मल लाने में लगभग 24 घंटे से लेकर 36 घंटे लगे, मगर अब चीजें नॉर्मलसी पे हो गई। मगर इन सब के बीच जहां एक और 9 वीडियो सामने आए तो एक ऑडियो ऐसा आया है चौंकाने वाले, इसने पुलिस के लिए भी होश फाख्ता कर दी है। पुलिस की टीम भी अब जांच में जुटी है। अगर बात की जाए इस ऑडियो की, इसमें सामान यानी पश्चिम यूपी में असलाहा को सामान करते हैं, उसके धोरे आके चलना, उनके गैल चलेंगे यानी साथ चलेंगे, ले आ भाई ले आ, ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपस में दो दंगाई बात कर रहे हैं। ये ऑडियो वायरल हुआ। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो वायरल की पुष्टि नहीं कर पाए, मगर एसपी से हमारी बात हुई। उनका साफ कहना है कृष्ण बिश्नोई जी का कि इस पे अब हम जांच कर रहे हैं और इसके फैक्ट्स को पता लगाएंगे। लेकिन ये जिस दिन का मामला है उसी दिन का बवाल है। पीछे हंगामा चल रहा है, शोर हो रहा है। असलाह मंगाने की बात यानी देसी सामान कट्टा मंगाने की, यानी डिस्ट्रक्टिव सोच के ये दोनों बलवाई है। ये बलवाई कौन है? ये क्यों सामान मंगवाना चाहते थे? क्या वेस्टर्न यूपी का मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, अमरोहा या इन जनपदों में इनका कोई नेटवर्क था, या संभल, मुरादाबाद, अलीगढ़ के आसपास के इनके कुछ लोग थे जिनको ये बुलाना चाह रहे थे, जिनसे ये सामान यानी असलाहा यानी अवैध कट्टे मंगवाना चाह रहे थे। शहर में अशांति फैलाने का एक जखीरा मंगवाने की इनमें बात हो रही है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस अब इसकी जांच करेगी, तब जाके पता चलेगा इसके फैक्ट्स क्या हैं। जी कंचन, कई वीडियोस आए हैं एक के बाद एक अमित गंजू इस घटनाक्रम से जुड़े हुए, इस हिंसा से जुड़े हुए। हम ये मान के चलें कि ये ऑडियो वायरल हो रहा है, जो जिस दिन हिंसा हुई है 24 नवंबर उस दिन का बताया जा रहा है, तो क्या ऐसे में मान के चलें कि कई और ऑडियो है जिनको पुलिस अपने पास रख चुकी है और बड़े सबूत के तौर पर उन्हें पेश किया जाएगा, जिनमें ये बताया जाएगा कि ये जो दंगे यहाँ पर हुए हैं, ये जो हिंसा यहाँ भड़की है, इसमें बाहरी लोगों का तो हाथ है ही और पुलिस के ऊपर हमला किया गया है, पत्थरबाजी की गई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये ऑडियो उस वक्त का है जो फायरिंग हुई है और जो बलवाई है, इनकी मौत हुई है। उसके बाद उनसे रिवेंज लेने के लिए बात, यानी जहन में इनके बदला, अपराध, अपराधियों का संरक्षण, कहीं ना कहीं बात साफ आ रही है। इसलिए ऐसे माहौल में आदमी अपने आप को सुरक्षित करता है, ना कि असलाह, सामान और इन सब की बातें करता है। कोड वर्ड में बातें की जा रही थी क्योंकि बदला लेना है इंशाअल्लाह और ऐसी तमाम बातें, क्योंकि ऑडियो म्यूट कर करके भेजे गए हैं, उसमें तमाम फिल्दी लैंग्वेजेस यूज करनी जो हम अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते। मगर ये अपराधी कहीं ना कहीं अपराध को और मजबूत करने के लिए और बलवा कराने के लिए असलाह मांग रहे थे। इस बात की रुकिए, आप बने रहिए। एक बार फिर से ये ऑडियो सुनाते हैं अपने दर्शकों को, किस तरह की बातचीत हो रही है, किस तरह से कोड वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है सामान कह के। सुनिए ऑडियो। थोड़ी नहीं माली जा तरफ आप सुन रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है ऑडियो। और देखिए, इससे समझ आता है कि किस तरह से सामान यानी कि हथियार मंगाए जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर, संभल हिंसा पर एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। एसपी कृष्ण बिश्नोई को पैर में गोली लगी थी, पैर में उनके गोली का छर्रा लगा था, घायल हुए थे वो। एसपी पर गोली चलाने वाले 2 लोगों की पहचान हो गई है जिन्होंने गोली चलाई।
और उस गोली का छर्रा एसपी साहब के पैर पर लग गया। अमित गंजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले ये ऑडियो जो सामने आया इस पर जानकारी दी है। अब इस पर और पूछ लेते हैं अमित गंजू से। अमित गंजू, ये एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं, एसपी कृष्ण बिश्नोई के पैर में जो गोली लगी थी, गोली का जो छर्रा लगा था, उस गोली को चलाने वाले 2 लोगों की पहचान हो गई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन ये हिंसा हुई है उस दिन ये टीम के साथ कृष्ण बिश्नोई वहां मौजूद थे। और कृष्ण बिश्नोई सर्वे टीम के साथ थे। अचानक पीछे 200-250 या 300 से ज्यादा लोग नारा कराते हुए हाथ में ईंटें लेके मारने दौड़े टीम को। उस टीम को बचाने के लिए कृष्ण बिश्नोई ने घेराबंदी की और अपने चंद अपनी टीम 13 को लेके वो बैक की तरफ भागे, मस्जिद तरफ, ताकि अननेसेसरली भीड़ ना आगे बढ़े और टीम सेफली वहां से निकल जाए। मगर इन सब के बीच पहले सड़क से फिर छतों से पत्थर चलने लगे और फायरिंग होने लगी, जिसमें उनके पीआरओ जो है उसके पैर में गोली लगी और जो गोली आर पार उसके पीआरओ के पैर से निकल गई बाहर। अगर बात की जाए पीआरओ जो संभल के हैं उनके गोली लगी, कांस्टेबल के सर पे लगी है। और अगर बात की जाए संजीव कुमार जो पीआरओ हैं, उसके पांव में गोली लगी, उसके अभी भी उसका इलाज चल रहा है। एक इनके गनर हैं, उनके भी हाथ में फ्रैक्चर्स हुए हैं। इवन एक कांस्टेबल है जिसके चोट लगी, जिस कांस्टेबल का नाम विवेक कुमार बताया जा रहा है। और इन सब के ऊपर जो मेन गनर था सुमित कुमार, ये भी मामूल से हाथ की हड्डी टूटी है। यानी 13 में। बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू, ये अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।